देखिए, लंबा कार्यकाल जो है, लंबा कार्यकाल, उससे कोई देश को फायदा हुआ है क्या? पंडित नेहरू से ज़्यादा मैंने एक दिन प्रधानमंत्री कुर्सी गर्म की, उससे क्या होता है? पंडित नेहरू ने देश के लिए जो कार्य किया है वही तो देश आज है ना। आपने क्या किया है? 12 साल में नेहरू जी ने जो जो किया है वो आज भी देश देख रहा है। आप 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सके। नेहरू ने इस देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, जो त्याग किया है, अपनी संपत्ति भी दान की, सब कुछ किया नेहरू जी ने। तो आप सिर्फ 12 साल से ज़्यादा, नेहरू 12 साल थे, मैं 13 साल रहूँगा, मैं 14 साल रहूँगा। उम्र तो सबकी बढ़ती है, इस धरती की भी उम्र बढ़ती है, देश की उम्र बढ़ती है, देश की स्वतंत्रता की उम्र बढ़ती है, सबकी उम्र बढ़ती है। मोदी की उम्र बढ़ गई। मोदी ने यह भी कहा था कि जब मैं 75 साल का होऊंगा तो मैं पदों का त्याग करूंगा। मोदी ने किया क्या? प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। नहीं, जिस तरह से इस देश में नेहरू जी ने लोकतंत्र को उभारा, बड़ा किया, लोकतंत्र को एक ताकत दी, मोदी जी ने पूरे लोकतंत्र को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ख़त्म कर दिया। मोदी ने बचाने की कोशिश की और मोदी ने ख़त्म कर दिया। नेहरू और मोदी जी की तुलना कभी नहीं हो सकती। मोदी को लोग भूलेंगे, नेहरू जी को नहीं भूल सकते। देश नहीं, पूरा विश्व मोदी को कभी नहीं भूलेगा, गांधी को नहीं भूलेगा, इंदिरा जी को नहीं भूलेगा। देखिए, अगर किसी में बेईमानी का कीड़ा अंदर, गद्दारी का घुस गया तो कुछ भी कर सकता है। हमने महाराष्ट्र में उसका अनुभव लिया है। अगर ये लोगों ने ठान लिया है कि हमको ममता जी से बेईमानी करनी है, आप उनको रोक नहीं सकते। ममता जी ने करना चाहिए, सीधा एक चैलेंज करना चाहिए, जिसको रहना है रहे हमारे साथ, जिसको जाना है गेट आउट, जो हमने किया था। अब उनके पीछे भाग के क्या होगा? गिरीश महाजन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को और इंदिरा गांधी के बलिदान को जिस तरह से नकारा है, इस देश के लिए बहुत ही घृणास्पद है। इंदिरा जी ने बलिदान किया, देश बचाने के लिए, ब्लू स्टार किया, राष्ट्र की रक्षा के लिए, पंजाब की रक्षा के लिए। और एक मंत्री महाराष्ट्र से जाता है और इंदिरा जी के खिलाफ, ब्लू स्टार के खिलाफ, ब्लू स्टार के फेवर में बात करता है। मोदी जी को ये मान्य है क्या? मैं मोदी जी को एक पत्र लिखने वाला हूँ। राजेश मेहता के बारे में लगभग 16 लाख करोड़ का घोटाला है। उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा LIC का है, यानी जनता का पैसा है। सेल कंपनी से पैसा यहाँ वहाँ गया है, सब्सिडरी कंपनी से। और हमारे यहाँ जो मुंबई में एक व्यक्ति है तो भ्रष्टाचार का नाम आते ही नंगा नाचता है, वो चुप है। क्यों? वो मेहता इसलिए। अगर कोई पाटिल, भोसले, राउत, देशमुख, नवाब मलिक होता या और कोई नाम होते तो सड़क पर आकर आप आंदोलन करते, ईडी के कार्यालय में घुस जाते। लेकिन इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी ये महाशय चुप बैठा है, क्योंकि उसमें ये 15 लाख करोड़ में बीजेपी के बहुत से लोग शामिल है। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता। दूरध्वनी क्रमांक 8652414343।